राजस्थान रॉयल्स बेचारे, मतलब आज तो संजू सैमसन की शक्ल देखने के लायक थी कि उसे लग रहा है कि अब मैं क्या करूं कि किसी तरह से मैं एक मैच जीत जाऊं। चौथा मैच लगातार हार गए ये लोग और पंजाब ने वहीं चौथा अवे गेम जीत लिया है। अब ये देखिए, मतलब कितनी अजीब सी बात है। ये राजस्थान रॉयल्स हमेशा यही करते हैं, हर आईपीएल में इनका यही हाल होता है। और खैर पिछले आईपीएल के तो आपको पता है कि फाइनल में इन्होंने क्या ब्लंडर मारा था जब इन्होंने टॉस जीत के गलत डिसीजन ले लिया था। तो ये ऐसा पता नहीं क्या इनके साथ होता है। और कुछ तो ये संजू सैमसन भी ना एंड टाइम पे आके गड़बड़ करता है ये। खैर उसकी हम बात बाद में करेंगे। आज पहले तो आप ये देखिए कि ये मेरे ख्याल से हमारे चैनल पे मैं कम से कम 50वीं बार ये बात कह चुका हूं कि यार ये पिच रिपोर्ट क्यों करवाते हो आप। या तो उसको पिच रिपोर्ट को आप वो पिच रिपोर्ट का नाम मत दो, और बीसीसीआई को मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उसको लिखो कि चलिए फन टाइम या कॉमेडी टाइम, इस तरह का कुछ कर देना चाहिए उसको, क्योंकि कॉमेडी होती है पिच रिपोर्ट में। तो पिच रिपोर्ट में आज आपने देखा वो डब्ल्यू.वी. रमन और दीप दासगुप्ता, ये दीप दासगुप्ता की तो पहले भी मैं खाल खींच चुका हूं पिच रिपोर्ट के बारे में। डब्ल्यू.वी. रमन आज पकड़ में आया है। मैथ्यू हेडन मोटा तो ये कितनी बार एक्सपोज हो चुका है। आज ये तीनों ही थे कमेंटेटर, लेकिन पिच रिपोर्ट ये दीप दासगुप्ता और इसने की, डब्ल्यू.वी. रमन ने। और डब्ल्यू.वी. रमन कह रहा है इट्स अ बेल्टर, इट्स अ बेल्टर, 200 तो बिल्कुल कहीं नहीं गया है इस विकेट के ऊपर। फिर उसके बाद दीप दासगुप्ता कहता है कि ये जितना जैसी दिखती है ना उससे ज्यादा अच्छा खेलती है ये विकेट। और उसके बाद जहां बैटिंग शुरू, मतलब टॉस जीत लिया पंजाब ने, और सॉरी टॉस जीता राजस्थान ने, और सोचिए कुल्हाड़ी पे पैर मारा इन्होंने, पैर पे कुल्हाड़ी नहीं, खुद बैटिंग ले ली। अब आप ये बताइए, आप कहीं, मतलब इसको कहते हैं बेसिक से बिल्कुल ही दूर भाग जाना और कॉमन सेंस को इतना ज्यादा डिफाई करना कि मतलब मुझे समझ में ही नहीं आता है यार कि आप उस ग्राउंड पे अभी कोई मैच नहीं खेले हो, कोई मैच हुआ नहीं है उस ग्राउंड पे, और नाउ यू डोंट कंपेयर इट विद द रिजल्ट्स दैट यू हैड इन द रणजी ट्रॉफी मैचेस और वॉट एवर मैचेस अर्लियर दे वर प्लेड इन द सीजन। ये कुछ भी हो, आईपीएल के लिए नई विकेट बनी है ना। चलो विकेट वो जो भी है पुराना है, लेकिन भैया उसका कुछ तो उसका मेंटेनेंस होता है ना। अभी बहुत दिनों से तो उसके ऊपर मैचेस नहीं हुए और आईपीएल का तो पहला मैच है, तो व्हाई डू यू वांट टू टेक अ चांस। समझ में नहीं आता मुझे यार कि मतलब T20 के मैच में यार आपके पास बहुत अच्छा मौका है जब बाद में आप कर लो, और पहले आप कह भी रहे हो कि भैया रियान पराग ने बताया कि यहां बाद में ड्यू आ सकती है या बाद में बैटिंग करना आसान होता है या जो भी है। यार पता नहीं इन लोगों ने पहले बैटिंग क्यों ली होगी और उसके बाद सारे के सारे मुंह के बल गिरे। इसका मतलब यह है, देखिए पहले बैटिंग इन्होंने ली तो इसका मतलब यह है कि या तो पिच रिपोर्ट से ये लोग इंप्रेस हो गए। अब पिच रिपोर्ट से ये लोग इंप्रेस हो गए, इसका मतलब इनको अभी भी पोल पट्टी पता नहीं है, ये जो पिच रिपोर्ट करने वाले पुराने कमेंटेटर्स हैं। दूसरी बात, खुद को भी कोई अकल नहीं है। संगकारा वहां बैठा हुआ है, बड़े बड़े खिलाड़ी वहां, बहुत बड़े बड़े कोचेस बैठे हुए हैं, खुद प्लेयर्स इतना खेले हुए हैं, किसी को नहीं समझ में आया कि विकेट पहले बैटिंग करने का नहीं है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि ये सारे के सारे घसियारे हैं, इनको बस क्रिकेट खेलना आता है, वहां जाके बस ये बैटिंग बॉलिंग कर लेते हैं, बाकी इनको कुछ अकल नहीं है, दो पैसे की भी अकल नहीं है। कोई भी आदमी 20 ओवर के मैच में यार पहले बैटिंग क्यों करेगा यार, क्यों करेगा भाई, जब तक कि तुम्हारे पास पूरे 11 टोल्ले नहीं है एसआरएच की तरह। एसआरएच का मैं मान सकता हूं कि ठीक है, एक एसआरएच ही ऐसी टीम है जिसको पहले बैटिंग करने का हक है इस बात पे हमारे हिमांशु पाल बहुत खुश होंगे बात सच है ना। अरे भैया यार बैटिंग करो तो आप, मैं कहता हूं अगर आपने टॉस जीत के पहले बैटिंग की तो 10 मैचेस में से 7 में कम से कम आप 200 रन तो बनाओ यार, तब तो आपको हक है पहले बैटिंग करने का। अब अगर आपको बैटिंग करके यही बकवास करनी है 140 145 और ये, तो इससे बेहतर है कि भैया बाद में बैटिंग कर लो, या आपको भरोसा नहीं। और दूसरी बात, राजस्थान की टीम में कौन से ऐसे डॉन ब्रैडमैन खेल रहे हैं यार, कौन से ऐसे बड़े बड़े ये विराट कोहली और सुनील गावस्कर खेल रहे हैं। खैर इन दोनों को तो एक टीम में रखना ही नहीं, विराट कोहली और सुनील गावस्कर एक टीम में कभी नहीं रहेंगे, इसलिए इन दोनों में से एक को निकाल दो आप, ठीक है ना। तो मतलब ऐसे बैट्समैन हो तो भी मैं मान सकता हूं यार। राजस्थान रॉयल्स में यार वो पहली बार तो रियान पराग रन बना रहा है,
बाकी अभी इनका जॉस बटलर चला गया। हालांकि जॉस बटलर तो आज का विकेट देख के बहुत ही खुश हो रहा होगा। उसने टीवी पे मैच देखा होगा तो वो तो पूजा करेगा आज जाके चर्च में कि भैया अच्छा हुआ मैं नहीं गया इस पे खेलने। उसकी अच्छी पोल पट्टी खुल जाती आज, क्योंकि इस विकेट पे खेलना बहुत मुश्किल था। पहले ओवर में देखिए इन्होंने सैम करन ने 9 रन में पहला विकेट जायसवाल को निपटा दिया भाई। अब जायसवाल ने देखा ना भाला कुछ भी नहीं और बस बल्ला चला दिया दूर की बॉल पे, हो गया प्लेड ऑन है। पहली बॉल पे जो चौका मारा था उससे तो ऐसा लग रहा होगा कि अरे वाह आज तो बस धोखे रख देंगे हम इनको। फिर उसके बाद तो इनके तो 6 ओवर में 38 रन ही बन पाए। इनको समझ में नहीं आ रहा था कि बल्ले पे बॉल आ नहीं रही है। और यहां पे आके आप देखिए फिर वो कमेंटेटर्स जिन्होंने पिच रिपोर्ट की थी ना वो सारे आ गए बिल्कुल। अब इनको पैंतरा बदलने वाली बात आ जाती है। जब इनको समझ में आता है कि अरे यार हम तो वहां कह के आए 200 रन की पिच है और यहाँ तो बल्ले पे बॉल ही नहीं आ रही है, तो सारे पैंतरा बदलने लगे। नहीं नहीं नहीं, ये एक्चुअली पिच उतना नहीं है जितना दिख रहा था और ऐसा और वैसा। वहां पे भी एक भी बार ये लोग बोलते नहीं है कि हमको कुछ पता नहीं था, हम तो वहां तुक्का मार के आए थे और हमें तो क्या पता है यार। ये कभी नहीं बोलते ये लोग। अरे कैसे बोलेंगे यार, टेस्ट क्रिकेटर है, टेस्ट क्रिकेटर है, कमेंटेटर है, एक्सपर्ट ओपिनियन देते हैं अपना, मैच के बाद में मैच का डिस्कशन करते हैं यार। मतलब क्यों करते हो यार तुम लोग सब कुछ नहीं आता तुमको यार। एक बार एक्सेप्ट कर लो यार, उसके बाद हम माफ कर देंगे। नहीं करोगे एक्सेप्ट तो फिर गाली पड़ती रहेगी। तो इसलिए ये बकवास करनी नहीं चाहिए बिल्कुल। उसके बाद चलिए इनका क्या हुआ, मतलब 14 ओवर में जाके 101 रन हुए हैं, जिसमें 5वां विकेट इनका गिरा जुरेल का। लेकिन उसके पहले आप ये देखिए जब इनका 8वें ओवर में 43 रन पे तीसरा विकेट गिरा, जब कैडमोर आउट हुआ। वो कैडमोर अलग पागल हो गया, उसके भी 18 बॉल में कितने 15 रन बनाए उसने। और वहां पे इन्होंने, संजू सैमसन हमेशा ये गड़बड़ करता है, इसने फिर से अश्विन को भेज दिया ऊपर। यार मैं पहले भी बोल चुका हूं, ये पहले भी गड़बड़ कर चुका है। वे मतलब अश्विन को आप क्या समझते हो यार। मैं ये बात मान लेता हूं, बहुत सारे लोग ये बात कहेंगे कि अरे यार तुम क्या बात कर रहे हो, अश्विन ने 19 बॉल में 28 रन बनाए, 3 चौके मारे, 1 छक्का मारा, 147 की स्ट्राइक रेट थी। मान लिया मैंने, लेकिन उसके बाद भी मैं कहूंगा कि ये गलत डिसीजन है अश्विन को वहां पे भेजना 5वें नंबर पे। क्यों? क्योंकि आप ये देखिए, ये अश्विन और रियान पराग, ये लोग आपका स्कोर ले गए हैं 13 ओवर तक, 92 पे इनका जाके फिर अश्विन आउट हुआ है। मतलब इन लोगों ने 8वें से लेके 13वें 6 ओवर में इन लोगों ने 50 रन जोड़े। ठीक है, 6 ओवर में 50 रन जोड़े और उस टाइम अश्विन ने 147 की स्ट्राइक रेट से 29 रन बनाए, लेकिन 28 रन बनाए सॉरी। लेकिन उसके बाद आने वाले कौन बैट्समैन थे? एक तो वो पावल, रोवमैन पावल और ध्रुव जुरेल। ध्रुव जुरेल पहले आया था, रोवमैन पावल बाद में आया। लेकिन बेटर बैट्समैन कौन है? डेफिनेटली रविचंद्रन अश्विन से ज्यादा बेटर बैट्समैन है ये दोनों, ध्रुव जुरेल भी और रोवमैन पावल भी। अब ये जो 14वें 13वें ओवर तक ये जो खेलते रहे, उसके बाद बचे सिर्फ 7 ओवर। तो अगर आपने 8वें ओवर में ही ध्रुव जुरेल को भेजा होता तो बेटर स्कोर कौन कर सकता था? मैंने मान लिया कि रविचंद्रन अश्विन ने 28 रन बनाए 19 बॉलों में, लेकिन अगर वही 19 बॉलें ध्रुव जुरेल खेल लेता और भले मान लीजिए उस टाइम तक 20 रन ही बनाता, लेकिन उसके बाद ज्यादा स्कोर करने के चांसेस किसके थे? एक प्रॉपर बैट्समैन जो है, एक ज्यादा अकम्पलिश्ड बैट्समैन जो है, एक ज्यादा अकम्पलिश्ड हिटर जो है, और एक नहीं दो, एक तो ध्रुव जुरेल और दूसरा रोवमैन पावल। एक्चुअली इनको पहले भेजना चाहिए था ध्रुव जुरेल, फिर रोवमैन पावल और उसके बाद आखिरी में अश्विन। कि अश्विन से आप ये उम्मीद नहीं कर, तो पिंच हिटर की तरह काम नहीं कर सकता है वो। और अगर उसने किया भी तो जो प्रेशस बॉल्स उसने वेस्ट की हैं 6 ओवर खेल के, उसकी जगह अगर ये दोनों बैट्समैन होते तो ये ज्यादा स्कोर करते। फाइनली आपको वहां जो स्कोर आपने अल्टीमेटली 144 बनाया है, उसकी जगह आप 165 बना सकते थे। क्योंकि ये बैट्समैन अगर पहले सेट हो गए होते तो ये ज्यादा रन बना सकते थे। इनके पास ज्यादा शॉट्स हैं और इनका काम ही यही है यार। ये लोग प्रोफेशनल हिटर्स हैं। रोवमैन पावल तो प्रोफेशनल टुल्ला है यार, वेस्ट इंडियन। अब उसके ऊपर अश्विन को भेज रहे हो तो वो तो बहुत ही नाजायज आपकी हरकत है यार, ये तो बहुत ही गलत बात है। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, प्राइस आपने पे की मैच हार के। अब होता यह है कि ये
इतनी अजीब सी चीज है, इतनी सटल तरीके से ये हुई है कि कोई भी आदमी इसको पिन पॉइंट नहीं कर सकता है। ना संजू सैमसन को खुद समझ में आएगी, ना संगाकारा को समझ में आएगी। अगर इनको समझ में आती तो ये करते ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि इनको समझ में ही नहीं आया कि ये इन्होंने गलती की है। अगर ये अश्विन को पहले नहीं बेचते तो इनका स्कोर ऑटोमेटिकली 165 बन जाता। ठीक है, हमारा क्या है, हमको थोड़ी पैसे मिल रहे हैं एडवाइस देने के, मरो हमारी तरफ से बाढ़ में जाओ। तुम्हारा क्या, राजस्थान रॉयल्स हमको थोड़ी पैसे दे रहा है, हम तो तुम्हारी पोल खोलते रहेंगे। और तब तक तो अब हेडन कहने लगा 17वें ओवर में जब इनके 6 विकेट हो गए ना, तो हेडन कहता है ये पिच मतलब 150 से ज्यादा की नहीं है। और उसके बाद में जब फिर इन लोगों ने रन पीटने शुरू किए तो कहता है एक्चुअली द पिच इज गुड। यार मोटे हेडन तो खुद डिसाइड कर ले यार कि पहले क्या कहना चाहता है। मतलब वो 2 ओवर में किसी ने 2 छक्के मार दिए तो कहेगा विकेट अच्छा है, फिर जब वो आउट हो जाए, बल्ले में नहीं आए बैट्समैन के, तो कहेगा एक्चुअली ये 150 की विकेट है। कुछ भी आ रही है, कुछ भी बोलता है ये हेडन। यार होपलेस लोग हैं यार ये लोग, इनका तो मैं कमेंट्री से तो मेरा मन ही उड़ गया है, कुछ भी बकवास करते। और हर्षा भोगले का ऐसा है कि हर्षा भोगले को तो सबको प्लीज करना है। हर्षा भोगले की कमेंट्री का कोई मतलब ही नहीं है। अब आज वो हर्षा भोगले को मौका ही नहीं मिला अश्विन की तारीफ करने का। अश्विन की अच्छी धुलाई हो गई, 2 मैचेस हो गए हैं जिसमें अश्विन ने अच्छी खासी, पहले चेन्नई के अगेंस्ट 4 ओवर में 35 रन दिए थे। आज के विकेट पे जहां हर लल्लू पंजू को विकेट मिल रहे हैं, वो राहुल चहार विकेट ले गया, चहल 2-2 विकेट ले गया, हमारे पीएचडी वाले अश्विन कुमार, इनको 4 ओवर में 31 रन दिए, एक भी विकेट नहीं मिला। यार तू अपनी पीएचडी साइड में रख और कुट्टी स्टोरीज में जाके बोल कि मैं झूठ बोलता हूं, ये सब मुझे कुछ आता जाता नहीं है। ऐसे विकेट पे मैं विकेट नहीं ले पाता हूं, मेरे 500 विकेट बकवास है, गड्ढा चाहिए मुझे विकेट, गड्ढे पे ही दे सकता हूं मैं। या चहल ने विकेट लिए, चहार ने विकेट लिए यार, और कौन यार, मैं तो कहता हूं अगर कोई दूसरा आदमी ऐसे ही हाथ घुमा के फेंक देता तो उसको भी विकेट मिल जाता स्पिन के नाम पे। अश्विन ने लेकिन विकेट नहीं लिया, क्यों? इसको और गड्ढा चाहिए विकेट, इसके बस की नहीं है। और पिटवाए अलग रन, 2-2 छक्के पड़वाए अपने ओवर में, 15वें ओवर में इसने 2 छक्के खाए, वहीं से तो सारा उसने वो मोमेंटम चेंज कर दिया। 2 छक्के खा के उसके बाद क्या है, 14 ओवर में 89 फॉर 4 था पंजाब का। और उसके बाद जाके अश्विन ने अपने 15वें ओवर में 2 छक्के खाए, बढ़िया 14 रन दिए और फुर्सत कर दिया, मैच बराबर कर दिया। उसके बाद क्या बचा था फिर मैच में? तो एक्चुअली कल्प्रिट ये है अपना कुट्टी स्टोरीज वाला अश्विन कुमार। लेकिन क्या कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि बोलेंगे कैसे भैया, 500 विकेट लेके बैठा है वो गड्ढों पे, कुछ भी हो, चाहे गड्ढे पे हो चाहे कुछ हो, 500 तो है ना। अब आज के मैच में सोचिए स्पिनर के नाम पे इसको विकेट नहीं मिला है, क्या यार, क्या चमचागिरी की भी हद है यार। इसलिए ये कमेंट्री का कोई मतलब नहीं, मेरा मूड खराब होता है इस सबको देख के। और मेरा तो बहुत मेन रीजन यही है ये चैनल खोलने का, कि ये लोग वहां आपको ये सच्चाई नहीं बोलते हैं, वहां सब तारीफ कर आके चले जाएंगे। यार मैच में क्या हुआ वो तो हम सबने देख लिया यार, किसने कितने रन बनाए, अब वो स्कोर कार्ड देख लो आप, पता चल जाएगा। लेकिन जो चीजें नहीं पता चलती हम वही डिस्कस करते हैं इधर, कि आपको जो नहीं समझ में आ रहा है, हो सकता है समझ में आया हो, लेकिन कमेंटेटर्स तो नहीं बोलेंगे ना। कमेंटेटर्स को तो गुडी गुडी इमेज बना के रखनी है अपनी अश्विन से। अब हर्षा भोगले अगर अश्विन की वो कर देगा, अगर क्रिटिसाइज कर देगा, खैर हर्षा भोगले क्या खाक करेगा यार, ये सब का वो गैंग है, सब मिले जुले हैं, ये आपस में मिलते जुलते रहते तो क्रिटिसाइज कैसे करेंगे? और सुनील गावस्कर कर देते हैं तो वो बुरे बन जाते हैं सबके। तो बात वही है यार, बिगाड़ के डर से क्या ईमान की बात नहीं करोगे क्या? तो ईमान की बात करो ना भैया, कि घटिया बॉलिंग की है इसने, घटिया बॉलिंग करता चला आ रहा है, पूरे आईपीएल में घटिया बॉलिंग की है, एक आध मैच में विकेट लिए हैं। क्या है यार, आज के मैच में स्पिनर होके विकेट नहीं लिया तो फिर, नहीं तो और इसकी जगह कोई ढंग का स्पिनर होता तो आज पंजाब मुश्किल हो गई होती, पंजाब हार जाती मैच। इसने हरवाया मैच आपका, विकेट भी नहीं लिए, रन भी पड़वाए। अब जहां 7 का तो रेट बनाना था इनको, अच्छा खासा प्रेशर बना हुआ था, आप 8 की रेट से रन पिटवा के गए हो 4 ओवर में, और ना तो कोई विकेट मिला आपको। छोड़ो यार, तो हो गया, पंजाब ने तो कर दिया हिसाब बराबर। आखिरी में सैम करन ने बहुत ही बढ़िया बैटिंग की, बहुत गजब की, बहुत ही बढ़िया। एक तो इसने बॉलिंग भी बहुत अच्छी की, इसने कप्तानी बहुत अच्छी की, क्या चेंजेस किए इसने, बहुत ही बढ़िया।
और इसने आखिरी में बैटिंग तो क्या गजब की है, मतलब कितनी कॉन्फिडेंटली, इसको कोई लाइफ वाइफ नहीं मिली, कोई ऐसा नहीं कैच छूट गया हो, कुछ हो, जब जहां मारना था वहीं मारा, जब मारना था तब मारा, और छक्के भी मारे, चौके भी मारे, बहुत बढ़िया। आवेश खान जो अच्छी बॉलिंग कर रहा था उसको पीटा, अश्विन की तो धुलाई कर दी इसने बहुत ही बढ़िया बैटिंग की, मतलब क्या शानदार परफॉर्मेंस है यार। 63 नॉट आउट रन बनाए, 2 विकेट बॉलिंग में लिए, और क्या चाहिए यार T20 के मैच में आपको, और क्या चाहिए, इससे बढ़िया परफॉर्मेंस तो कुछ हो ही नहीं सकती। 2022 के जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, उसमें वहां अच्छी परफॉर्मेंस करके ये आईपीएल के ऑक्शन में इसको 18 करोड़ रुपए मिले थे। अब इस आईपीएल में इसकी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद वापस इसको इंग्लैंड की टीम में जगह मिलेगी वर्ल्ड कप में। देखिए अभी तक सैम करन की इंग्लैंड की वर्ल्ड कप की टीम में उतनी ज्यादा जगह पक्की नहीं थी, क्योंकि अभी उनके टुल्ले बहुत सारे आ गए और बॉलर तो हैं उनके पास, लेकिन अब इस परफॉर्मेंस के बाद ये इसको 11 से बाहर नहीं कर पाएंगे, इनको लेना पड़ेगा। क्या गजब की परफॉर्मेंस करके गया है, और दूसरी बात कप्तानी इसने बहुत अच्छी की है, तो इट्स अ यूजफुल हैंड फॉर द कैप्टन ऑल्सो। तो चलिए, हो गया, बहुत बढ़िया मैच हुआ, और राजस्थान रॉयल्स को बहुत कुछ सोचने की जरूरत है। अब ये क्या है, अब अगला मैच राजस्थान रॉयल्स का किससे है, शायद केकेआर के साथ है इनका। वो एक ही बात है, चाहे केकेआर हो चाहे एसआरएच हो, केकेआर के साथ इनका यही गुवाहाटी में ही है, और वहां पे अगर ऐसी स्पिन करने वाली बनाई ना केकेआर, इनको धर के रख देगी, तो ये तो 16 पे ही रह जाएंगे, मुझे लगता है ये 16 के ऊपर नहीं जा पाएंगे। और अगर वहां पे एसआरएच के तो इजी मैच है, कल एसआरएच का जीटी के साथ मैच है, उसके बाद एसआरएच का पंजाब के साथ मैच है। एसआरएच तो 16 पे तो आई जाएगी, और उनकी नेट रन रेट बेटर हो गई, तो एसआरएच सेकंड आ जाएगी। ये राजस्थान रॉयल्स को बहुत बुरा झटका लगा है, बहुत ही गजब हो गया इनके साथ, पता नहीं क्या होगा। तो कल का जो मैच है वो एसआरएच का है इनके साथ, जीटी के साथ, और कल का मैच वो है तो हैदराबाद में ही। अब एसआरएच आइडियली तो जीटी को बहुत बुरी तरीके से धो के पटक देना चाहिए, बहुत बुरी तरह से, चाहे पहले बैटिंग करें चाहे बाद में बैटिंग करें, जीटी की हालत बहुत खराब होनी है। कल अगर मोहित शर्मा ने बॉलिंग की तो मोहित शर्मा को 75 रन पड़ जाएंगे 4 ओवर में, मेरा मानना तो ये है। अब आप देख लीजिए कल क्या होता है, कल के मैच के बाद अपन मिलेंगे और देखेंगे मोहित शर्मा ने कितने रन पिटवाए। मुझे लगता है 4 ओवर अगर उसने किए ना तो 75 पिटेंगे उसको, बाकी देख लेंगे अपन। तो कुल मिला के कल का मैच है तो वैसे इनकॉन्सिक्वेंशियल, क्योंकि मुझे लगता है कि अब एसआरएच मोर और लेस यही है, अब सीएसके और आरसीबी के ऊपर है, जिसमें कि सुन रहे हैं कि बारिश बहुत आने वाली है, हो सकता है मैच हो ही ना। अगर नहीं होगा तो सीएसके पहुंच ही जाएगी ऊपर, और होगा तो देखा जाएगा, तो भी मुझे लगता है कि सीएसके जीत जाएगी, क्योंकि विल जैक्स उनका चला जाएगा, आरसीबी का विल जैक्स उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इधर से मोइन अली जाएगा तो मोइन अली तक का तो खैर बहुत बड़ा कोई ऐसा परफॉर्मेंस रहा नहीं है अभी तक विनिंग में, तो जबकि आरसीबी को ज्यादा बड़ा डेंट पड़ेगा। देखते हैं क्या होता है, कल के मैच के बाद मिलेंगे, गुजरात और एसआरएच के मैच के बाद, जिसमें मुझे लगता है एसआरएच को 1 साइडेड जीतना चाहिए। और आप लोगों को ये एनालिसिस पसंद आई हो तो मैं वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और अपने कमेंट्स भेजिए कि आपको क्या लगा कि राजस्थान रॉयल्स ने कहाँ गड़बड़ की। क्या आप लोग अग्री करते हैं मेरी बात से कि इन लोगों ने पहले बैटिंग करके गलत किया, या कल के मैच में क्या होगा जीटी और गुजरात में, तो जीटी और एसआरएच के बीच में कौन जीतेगा मैच। आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग योर कमेंट्स। आई एम विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। थैंक यू सो मच।